श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। हैं आप सब। यह कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही पवित्र है। साथ ही साथ इसी में एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। देखिए, कार्तिक मास तो वैसे भगवान शिव को ही प्रसन्न किया जाता है, परंतु यदि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी मानव भगवान शिव और भगवान विष्णु में किसी भी प्रकार का भेद करता है, वह निश्चित है पाप का भागीदार होता है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम सभी को भगवान शिव और भगवान हरि, श्री हरि विष्णु की पूजा बड़ी विधि विधान से करना चाहिए और वही भगवान शिव और वही भगवान श्री हरि, ऐसी मन में धारणा बनाए रखना चाहिए, ना कि तुलना में नहीं करना चाहिए, वरना हमें पाप भी लग सकता है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया 5 बेलपत्र और दूध वाला उपाय, परंतु आपको एक मंत्र बोलना है। निश्चित है बड़ी से बड़ी बीमारी में तुरंत आराम मिलेगा। यदि व्यक्ति वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है तो एक बार इस उपाय को ट्राई करके देखिए। निश्चित है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान हरि और हर का मिलन का दिन है। आपको इस मंत्र को एक बार बोल देने से और 5 बेलपत्री और दूध को समर्पित कर देने से तुरंत आराम मिलेगा और धन संपदा की वृद्धि के लिए एक बार इस उपाय को अवश्य करिए। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए एक बार वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो भगवान हरि और हर को प्रसन्न करता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूट ना पावे और उपयोग आप उपाय को उपाय की तरह से अवश्य करें। सबसे पहले हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के मिलन का दिन, या मिलन का दिन इतना पवित्र और पावन है कि इस दिन बताया जाता है कि वैकुंठ धाम के द्वार खुले ही रहते। तो हम सभी को पहले क्या करना है, इस दिन भगवान शिव को धतूरे और धतूरे के पुष्प जैसे भी आप भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा आप जिस विधि विधान से करते हैं उसी विधि विधान से हमें करना है, कोई भी कमी नहीं छोड़ना है। और यदि वैकुंठ चतुर्दशी का दिन हो, आप शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भी आप अभिषेक करें। पूजा में आप कोई कमियां ना छोड़ें। यदि आपके घर में बीमारी से लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो आपको इस तरह से एक पात्र में दूध लेना है। गाय माता का दूध लेना, भूल कर भी पैकेट का दूध ना प्रयोग करें। यदि शाम आपके पास मिल सके आसानी से तो आप गौ माता का ही शुद्ध दूध लें और इसी में आपको इस प्रकार दूध को एक लोटे में आप डाल लें। दूध को लोटे में डाल लें। फिर इसी में आपको 5 बेलपत्री डाल लेना है, जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल भी ना हो। और इस तरह से शनिवार का विशेष दिन है, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान हरि और हर के मिलन का दिन है। और एक दीपक अवश्य बना लें। इस प्रकार से घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक बना लें, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने वाला होता है और इसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी का भी संयोग बना हुआ है, जो कि हरि और हर के मिलन का संयोग है। ऐसे में यदि आप पर शनि दोष, शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो निश्चितता है कि वह दूर अवश्य होगी, क्योंकि भगवान श्री हरि और हर के मिलन से। यदि इस तरह से लेकर आपको जाना कहाँ है, आपको इस तरह से पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। अब कहोगे हमारे यहाँ तो पीपल वृक्ष बहुत दूर है तो हम क्या करें। ऐसे में यदि पीपल वृक्ष दूर है तो आप, पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप किसी मंदिर में जाए। यदि मंदिर के द्वार बंद हो तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाए या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाए और उस मंत्र, कौन सा मंत्र बोलते वक्त हमें उस चीज़ों को समर्पित करना है। ओम ह्रीम हरिणाक्षाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार यदि आप बोलकर ओम ह्रीम हरिणाक्षाय
नमः शिवाय। इस मंत्र का ध्यान रहे बोलकर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है अर्थात वेंटिलेटर पर है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो एक बार निष्ठा भाव रखकर ओम नम मंत्र आप फिर से सुन ले, ओम ह्रीम हरिडाक्षाय नमः शिवाय मंत्र को बोलकर जो आप 5 बेलपत्री लाए हुए हैं दूध में डली हुई, उसे इस मंत्र को बोलते हुए ओम ह्रीम हरिडाक्षाय नमः शिवाय उसी पीपल की जड़ में समर्पित करके और एक दीपक इस प्रकार से आप लगा दें और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा जिस तरह आपका यह वैकुंठ चतुर्दशी का दिन आपके मिलन का दिन है, उसी प्रकार यह दिन हमें हमारे सुख का मिलन का दिन होना चाहिए। ऐसी आपको प्रार्थना बाबा से कर लेना है। करने के बाद आप इस उपाय को वैकुंठ चतुर्दशी के ही दिन किया जाता है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते अगले उपाय की ओर। शनिवार का दिन है, इस प्रकार से तेल का दीपक या फिर आप इस प्रकार से चौमुखी दीपक अपने बच्चों के लिए, यदि बच्चा आपका गलत मार्ग में है, बच्चा आपकी सुनता नहीं, पढ़ाई में कमजोर है, किसी भी चीज़ की बुरी लत लग गई है, इसमें सरसों के तेल का दीपक लगाकर आपको जो बच्चा आपका गलत मार्ग या संगति में पड़ा हुआ है, यदि शनि दोष भी है तो उससे 7 बार दीपक बिना जले हुए उतारा कर लें। 7 बार दीपक आपको उसे उतारा कर लें और या नहीं करवाता तो उसे स्पर्श ही करा कर उस दीपक को आप चाहो तो पीपल वृक्ष की नीचे आप समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करिए, पिपलेश्वर महादेव से कि बाबा हमारा यह बच्चा ऐसी समस्या है, जैसी भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी इच्छा हो, ऐसी प्रार्थना कर लें। या फिर आप ऐसी नहीं कर पाते, कहते हैं बहुत दूर है लोग, हमें क्या कहेंगे, क्या ना क्या रोज उपाय करती रहती है टोटके, तो ऐसे में आपको इस तरह से जो आपके यहाँ गली में कोई चौराहा हो, वही चौराहे पर आपको शाम के समय जाकर उस दीपक को भी वहीं पर रख देना है शाम के समय, या फिर कोई नीम का वृक्ष हो, पवित्र वृक्ष हो, वहीं पर भी आप रख सकते हैं। निश्चितता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता और उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, इसलिए हमें गलती नहीं करना है और उपाय को उपाय की तरीके से कर लेना है, निष्ठा भाव से करना है। निश्चितता है, एक बार करके देखिए, लाभ आप खुद ब खुद जरूर कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन भगवान हरि और हर के मिलन का दिन है, इसलिए हमें परिंदे के पास हमें 7 दीपक अवश्य जलाना है। 7 दीपक वैकुंठ, अपने पितरों के वैकुंठ में वास करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना करके उन्हें लंबी बत्ती का घी का दीपक अपने घर के परिंदे के पास जला देने से भी पितरों का निवास होता है। पितर हमारे देवता होते हैं, इसलिए उनके निमित्त भी हमें दीपक को अवश्य प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि हम सभी को करना है। हमें 1000 कमल के पुष्प को समर्पित करने का विधान है भगवान शिव पर, ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है, इसलिए भगवान शिव पर 1000 कमल के पुष्प अवश्य समर्पित करना चाहिए। परंतु यदि व्यवस्था ना हो तो आप पुष्प की पंखुड़ी ही समर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ी समर्पित करें, परंतु 1000 जरूर समर्पित करें। किसी बाबा शिव के मंदिर में जाकर, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर मिलन के दिन यदि जो भी व्यक्ति 1000 पुष्प या पुष्प की पंखुड़ियों को बाबा पर समर्पित करता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु जरूर दूर करते हैं। इसलिए 1000 पुष्प ना मिल सके तो पंखुड़ी तो हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इस उपाय को जरूर करना और चूक मत जाना, क्योंकि 1 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।